आज का जो वीडियो हम लोग लेके आए हैं उसमें हमारा नीट PYQ 17th ग्रुप का नीट में अभी तक किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उसी पे हमारा वीडियो है। 17th ग्रुप सिर्फ और सिर्फ 17th ग्रुप से किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसी पे एक क्वेश्चन है कि करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई ब्रोमो ऑक्टा एसिड ऑक्टा ऑक्साइड इज ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। अब वर्ड को पकड़िएगा, यहाँ पे क्या लिखा है ट्राई ब्रोमो, मतलब ब्रोमीन 3 है, तो यहाँ पे सब में 3-3 ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन चलिए ब्रोमीन तो हो गया 3-3। अगर मान लेते हैं किसी में 2 ब्रोमीन रहता या 4 ब्रोमीन रहता तो उसको कैंसिल कर देते, वो ऑप्शन पे हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन इसमें चारों में आपका तब है ऑक्सीजन ऑक्टा ऑक्साइड, मतलब 8 ऑक्सीजन होना चाहिए, तो 3 और 3 6 और 2 8, 3 6 और 2 8, 3 6 और 2 8, और सब में 8 ऑक्सीजन भी है, तब है। अब क्या बचा, तो हमारे पास बॉन्ड बचा कि इसमें बॉन्ड आपका फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तब देख लीजिए, अगर यहाँ पे करें गौर करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होते हुए भी माइनस साइन है, जो कि गलत है, इस ऑप्शन को काट दीजिए, ठीक है। तब आ जाइए, सेम सी ऑप्शन में भी वही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और माइनस भी है, इसको भी काट दीजिए। तब आपका क्या बचता है, ये 2 बचता है। अब जब ये 2 बचा, अब देखिए यहाँ पे इस अगर ब्रोमीन का देखेंगे, यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया है। यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुआ है, अभी 2 3 4 5, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बचा हुआ है। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और इस तरह से बॉन्ड अगर ऑक्सीजन का खाली है तो फिर क्या है, ये गलत है। तब आ जाइए डी नंबर पे, मतलब यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग आपका क्या है, दोनों साइड से पूरा है, यहाँ पे ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप छांट कर भी बना सकते हैं। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है तो ये स्ट्रक्चर दिया रहेगा। हाँ, ये क्वेश्चन टफ कब होता, जब आपको बोलता है कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तब ये टफ होता। चलिए, अगर जान गए तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 17th ग्रुप से पता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका ज़्यादा पूछा गया है। एसडी का स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, चूंकि इसमें अब न्यूमेरिकल ज़्यादा कुछ बन सकता नहीं, ज़्यादा ये है नहीं, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस मामले में जो है ना, ये चैप्टर ये जो है ना क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में गलती होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, क्या लिखा है नॉट। भाई देखिए, क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़िए, यहाँ लिखा है नॉट, मतलब कौन नहीं सही है। तो पहला है ऑल हैलोजन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लेते हैं यहाँ कंफ्यूजन चल रहा है आपको, चलिए ऑल द, वैसे आपको अगर यहाँ पे आइडिया होगा तो ऑप्शन ये आपका सही हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है ऑल हैलोजन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि हमको पता है कि फ्लोरीन जो है वो सिर्फ क्या शो करता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सही तो यही हो गया, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जाहिर सी बात है जितने भी हैलोजन है वो क्या है, ऑक्सीजन क्या करेंगे, लेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन क्या है, लेने का टेंडेंसी रखते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो दूसरे का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, खुद का क्या करेंगे, रिडक्शन, तो ये भी सही है, ठीक है। तब क्या है, ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड, ये वाला तो ऑक्सी एसिड का आप लोग जब इसका 17th ग्रुप बता रहे थे तो आपको हम बताए ही थे, ऑल फॉर्म मोनोबेसिक, ये सब क्या है, एक ही हाइड्रोजन आपको रिलीज करेगा, तो ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब बनाते हैं मोनोबेसिक एसिड, ये भी सही है। तब क्या है, क्लोरीन है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग पढ़े थे कि क्लोरीन का क्या होता है, या इस ग्रुप में भी पढ़े थे, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। फ्लोरीन का सबसे कम होता है, क्यों सॉरी सबसे कम नहीं होता, फ्लोरीन का क्लोरीन से कम हो जाता है। ट्रेंड कुछ इस तरह से था आपका, ठीक है, ये ठीक है। तो ये क्लोरीन का ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का स्लाइटली कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करने आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन फील करता है किससे, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से, तो वहाँ पे हल्का इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होता है, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा ना, तो इस टाइप से आप ऑप्शन को भी समझें और उस पर खुद में मन में जो है ना आप चर्चा करें। आपको ऑलमोस्ट ये मत समझिए कि ये एक क्वेश्चन की है, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, 4 सेंटेंस आपको ऑलरेडी ये जान चुके हैं। ये तीनों क्या है, प्रॉपर्टी है आपका, समझ में आया। एक क्वेश्चन पूछा है, इन द स्ट्रक्चर ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर, द नंबर ऑफ क्या है आपका, लोन पेयर, और हम जब पढ़ा रहे थे उसमें बताते थे कि लोन पेयर वाला हर स्ट्रक्चर में आप जरूर काउंट कीजिएगा। ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम क्लोरीन, सिर्फ और सिर्फ किस पे, क्लोरीन पे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो आप इस तरह से देखेंगे, अगर आप ऐसे लगा भी देते हैं, ठीक है, तो फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 7,
7 में से 3 जो है ना पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्ड बनाने में, 1 2 और 3। चलिए तब बचा कितना, यहाँ पे 2 बचा। क्या बता, 2 बचा। कोई दिक्कत, बोलिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचा। अब क्या है कि अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे कि सेंट्रल एटम का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, सेंट्रल एटम को पूछ रहा है। बच्चा लोग क्या करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन तो आसान कर दिया आप लोगों के लिए, क्यों, क्योंकि आपका 2 3 3 6 3 9 और 2 11, एक ऑप्शन आपका 11 रहना चाहिए। ये 1 जो है इसकी जगह पे क्या रहना चाहिए, 11 रहना चाहिए था। तो आपको कन्फ्यूजन होता कि अगर बच्चे जो हड़बड़ी में पढ़ते तो वो क्लोरीन ना पढ़ के वो पूरे क्या देखते कि पूरे एलिमेंट्स पे कितना आपका लोन पेयर है। समझ में आया। तब क्या है कि ऑलरेडी सेंट्रल एटम दे दिया, सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। ऑप्शन आपका बी। एक क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि कॉलम 1 और कॉलम 2 तीनों को मैच करना है, इन दोनों को मैच करना है। अब क्या है कि x और x डैश है क्या, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये आपका क्या है, इंटर हेलोजन कंपाउंड है। क्या है आपका, इंटर हेलोजन कंपाउंड से, जाहिर सी बात है। इंटर हेलोजन ये जो है x और x डैश है, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड से, मतलब हेलोजन और हेलोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में बना हुआ कंपाउंड से। तब है कि एक ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, और इधर क्या दिया हुआ है, उसका ज्योमेट्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ज्योमेट्री दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है कि कौन सा किसका होगा। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे ClF का पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे, लीनियर पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोग, लीनियर पढ़े थे। कोई दिक्कत, बोलिए। CF है, अभी क्या हो गया यहाँ पे Cl ऐसे करके F, यहाँ भी ऐसे। तो इसका तो हो गया ये वाला, ठीक है। चलिए ठीक है, जब इसका हो गया तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। ऑप्शन भी दिया हुआ है, और ऑप्शन लिखने में ज़्यादा टाइम लगा, हम लोग सीधा डायरेक्ट है ना बना लेंगे। तब क्या है x, तो एक x ले लीजिए और यहाँ पे इसके साथ 3 लगा दीजिए, x डैश 3 लगा दिए। अभी ऑलरेडी जस्ट उसका स्ट्रक्चर भी बनाए थे हम लोग। तब क्या हो गया, 7 होता है लोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 तो बॉन्ड बना लिया, कितना बच गया, 2 बच गया। अब देखिए 3 लोन पेयर, सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। अगर 3 बॉन्ड पेयर के साथ 2 लोन पेयर है तो कौन सा शेप बनाता है आपका, बोलिए। आप जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन, तो वहां बताए थे कि 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो तो इस तरह का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, ऐसा, मतलब टी शेप। क्या हो जाएगा, टी शेप। तो इसका जो है ना ये हो गया, कोई दिक्कत। चलिए मिटा दीजिए इसको, ठीक है। तब है 5, अब ये 5 है, मतलब x 1 2 3 4 और 5, और 1 लोन पेयर बचेगा, ठीक है। अब 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो sp3d2 हो जाएगा। 5 और 1 6, लेकिन 5 बॉन्ड पेयर के साथ 1 लोन पेयर है। तब क्या करेंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा इसका, x डैश x डैश x डैश x डैश, 1 लोन पेयर और इधर एक x डैश, मतलब स्क्वायर पिरामिडल। क्या बनेगा आपका, स्क्वायर पिरामिडल। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल यहाँ पे इसका हो गया, ठीक है। चलिए इसको भी मिटा दीजिए। तब है आपके पास 2 बचा है ऑप्शन, और इधर से 1 है 7। अब टेट्राहेड्रल तो नहीं ना होगा, कम से कम इतना तो पता है, क्योंकि इसमें sp3 होता है तभी होता है। और यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो 7 का 7 आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका है। तो 7 मतलब sp3 और d3, ये है इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, समझ में आया। तो इस तरह का ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एक ये क्वेश्चन है आपका कि अमॉन्ग द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी विल बी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है, विल बी नहीं लिखा है, विल बी। आपका यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सी एसिड है, आपका ऑक्सी एसिड है किसका, हेलोजन का। तो हेलोजन के ऑक्सी एसिड्स का हम लोग देखे थे कि एसिडिटी कैसे इंक्रीज करता है। तो एसिडिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ऑक्सीडेशन नंबर के, ऑक्सीडेशन नंबर के, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा उसका एसिडिटी ज़्यादा, या नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम जिसमें ज़्यादा उसमें ज़्यादा। तो देखिए सबसे पहले तो ऑक्सीजन आइटम किस में ज़्यादा है, ये दोनों में ज़्यादा है, ये दोनों में नहीं है, तो इन दोनों को तो सीधा छांट दीजिए, ठीक है, ऐसे छांट दीजिए। अब इन्हीं दोनों पे हमको वर्क करना है। अब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना है हमको, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, तो सबसे कम किस में है, यहाँ पे। तो
आंसर तो हो गया। तब क्या है, लिखे तो सर आप ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। यहाँ पे कितना है, तो +7, यहाँ पे कितना होता है +5, यहाँ पे कितना होगा 3, और यहाँ पे कितना होगा आपका +1। तो कि 1, 3, 5, 7 ये सब क्या है प्लस में है। और सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आपको वीडियो में, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए आपका। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड टूटने में जितना एनर्जी आपको लगता है, बॉन्ड टूटने के लिए जितना एनर्जी है ऑफ द हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन लिख दिए हैं, हेलोजन होगा, ठीक है, हेलोजन्स मॉलिक्यूल, ठीक है, हेलोजन मॉलिक्यूल। चलिए यहाँ पे आप बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब आपका फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, आपका क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में आपका बॉन्ड है, आपका ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड है, और आयोडीन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड है। तो आपको लग रहा होगा कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, उससे कम, तो आपका बॉन्ड का पकड़ भी जो है ना इसका ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सोचने का तरीका यही है, आप जेन्युइनली यही सोच सकते हैं, स्टार्टिंग में यही सोचेंगे, ठीक है। तब क्या है कि यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखिएगा, जब हम लोग पढ़ाए थे उस समय भी बताए थे कि इसका साइज क्या है, छोटा है। साइज छोटा होने के कारण 3-4 प्रॉपर्टी जो है ना चेंज करता है, उसमें ये भी है, क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या होता है कि इसका साइज छोटा है तो इसका खुद ही क्या है ना रिपल्सन हो जाता है। रिपल्सन होने के कारण इसका क्या होता है, साइज थोड़ा सा जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। मतलब तब ये वाला ट्रेंड ना होकर इसको यहाँ से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तब तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद आता है फ्लोरीन का, और तब आता है आपका आयोडीन का। समझ में आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन जिसमें है वो करेक्ट है आपका, ये Cl2, Br2, F2, ये नंबर बी। मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। इसका साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ छोटा होना चाहिए, ये हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाने के कारण और ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्सन जो है ना आपस में ही बॉन्ड रिपल्सन हो गया, तो बॉन्ड लेंथ जो है ना थोड़ा बढ़ गया। अब जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ का अगर रिलेशन देखें बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड एनर्जी के साथ, तो उल्टा का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? उल्टा का रिलेशन है, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी के साथ। तो इस तरह से आप पेंटिंग करते हैं, एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से आयोडीन से ही थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी लगभग समझ लीजिएगा अपने ग्रुप में सबसे कम ही है इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत सारा थ्योरी है। ऑप्शन डी में नन तो नहीं था, लेकिन और कुछ लिखा होता गलत ही था, इसलिए हम नन कर दिए, ठीक है। तो एक तो ऐसा ही छाट दिए हम आप लोगों के लिए। तब है कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन का हैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये दे दिया, आंसर तो कर ही दिया, ठीक है। अब पूछा है कि ऐसा है तो काहे है, क्यों इसमें अलग क्या है भाई? तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इंक्रीज करता है। आपका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका, ऑलमोस्ट। समझ में आ रहा है, ठीक है। तब है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आयोडीन का ज़्यादा है, इससे कम, तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। लेकिन फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन का सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन फ्लोरीन का क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो उसी में 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बोलना है कि ये एक्चुअल जो ये बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो क्यों है। तो पहला जो ऑप्शन है सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है आप लोगों को। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मच हायर देन अदर। ये आपको लग रहा है कि सही लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ तो सही है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, लेकिन इसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये आंसर नहीं होगा, इस क्वेश्चन के लिए ये गलत है। ये लिखा हुआ बिल्कुल सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये गलत है। तब है यहाँ पे भी कंफ्यूज करेगा आपको कि देयर इज स्ट्रॉन्ग। हम लोग पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना वो वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है। वीक बॉन्ड में हम लोग पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में, 2 तरह का बॉन्ड होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक वंडरवाल बॉन्ड, ठीक है। तब क्या है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, भाई स्ट्रॉन्ग मतलब इसके मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल हम बॉन्ड्स में कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो देयर इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन अगर कभी भी आए, क्वेश्चन पूछे रिलेटेड, सबसे पहले देखिए कि वो एलिमेंट्स कौन है। अगर फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो वहाँ पे एक ही होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट वाला आपका होगा, क्योंकि इनके बीच में जो फ्लोरीन है वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा हो जाता है। इसका होता है, ऑक्सीजन वाली फैमिली में ऑक्सीजन का होता है, नाइट्रोजन वाली फैमिली में नाइट्रोजन का स्टार्टिंग के 2 से ज़्यादा होता है, पूरा तो ज़्यादा नहीं होता लेकिन कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है।
तब तीसरा ऑप्शन भी हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF मॉलिक्यूल इज हायर देन अदर। बॉन्ड एनर्जी अभी हम लोग देख रहे थे थोड़ी देर पहले, तो बॉन्ड एनर्जी हायर तो नहीं है, तो ये तो गलत है और ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन आपका देखिए, थ्योरेटिकल में क्या है ना कि आपको सारा जो है ना, सारा आप जितना ऑप्शन है ना सबको पढ़िए, क्योंकि ये आंसर तो आपका एक ही है, लेकिन चार जो है ना, चार जिसमें इसमें बोला है कौन है, तो ये भी सही है। आप ये बता पा रहे कि ये सही है, फिर भी हम इसको आंसर नहीं मारे, ये गलत है, तो चलिए गलत है तो गलत है, हटा दिए, लेकिन जो सही है वो भी आंसर नहीं है। ये ध्यान देना है आप लोग को, समझ में आ रहा है? इस टाइप का क्वेश्चन आपको रहेगा कि आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। समझ में आया? बेस्ट ऑप्शन चुका है। तो जब भी बॉइलिंग पॉइंट का बात आता है तो किसकी बात करेंगे हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे। क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आसान सा क्वेश्चन है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या क्या है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद को क्या करेगा? रिड्यूस इटसेल्फ। दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज अदर। समझ में आ रहा है? इतना आपको पता होना चाहिए। मतलब ये क्या करेगा? गेन इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी किसका सबसे ज्यादा होगा? तो आपका फ्लोरीन का। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी का क्या होता है? ज्यादा होता है। तो रिएक्टिविटी के केस में आपका फ्लोरीन का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, और तब इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये, और इवन आप देखते हैं कि फ्लोरीन किसी के साथ भी रहे वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज कभी नहीं करता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तभी क्या है कि इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, हमेशा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है? फ्लोरीन का -1 में रहता है। किस में रहता है? -1 में। तो ये सब ध्यान देते रहिएगा। देखिए जब भी क्वेश्चन मिला ना, तो कुछ का थ्योरी जो आ रहा है ना, तो मन में जो है ना करते जाइए, लिखते जाइए। ऐसा कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन चूंकि आप लिखे हैं तो तीन तो पता चल गया ना कि भाई जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन भी करेगा। तो अगर कभी रिएक्शन दिया रहे तो आप वहां से भी आप देख के पता कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस फ्रॉम। ऑक्सीडेशन नंबर क्या चेंज करेगा? ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या चेंज करेगा? अब ध्यान दीजिए, बिना जाने, ये एक इक्वेशन है, बिना इक्वेशन को अगर जानेंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन बिना इक्वेशन जाने हम दो ऑप्शन को इसमें से हम लोग छांट सकते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन को छांट सकते हैं। कौन कौन? आपको आइडिया आया? अगर ऑप्शन पे आप गौर करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि 0 to +1। हाँ ठीक है, क्लोरीन का 0 से मतलब -1 से लेकर कहाँ तक जाता है? +7 तक जाता है। +7 तक जाता है। कभी क्लोरीन का -1 आप -5 देखिएगा, मैक्सिमम जो मिनिमम जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 होता है। तो ये ऑप्शन बिना बनाए क्वेश्चन को हम लोग इसको काट सकते हैं कि ये कभी आंसर हमारा नहीं होगा। तब क्या है? तब अगर आगे बढ़े हम लोग तो आप यहाँ पर नजर डालेंगे कि यहाँ पे -3 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? -3 लिखा हुआ है। तो क्लोरीन का मिनिमम कितना जाएगा? -1 जाएगा। तो ये भी काट दे। अब ये 2 को बचा। इसके लिए आपको क्लोरीन का जो है ना ये देखना होगा, यहाँ पे Cl2 और प्लस NaOH, और ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, मतलब एक ही एलिमेंट जो है ना आप जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और जिसका रिडक्शन भी हो रहा है, तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन उसको हम लोग कहते हैं। तो ज़्यादा नहीं, 3 4 5 क्वेश्चन है इस तरह के रिएक्शंस हैं जिसको कि आप अगर कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, तब यहाँ पे NaClO3 और आपका H2O, इसको अगर बैलेंस करेंगे Na होगा। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सोडियम 2 है, सोडियम तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, और क्लोरीन कितना है? 1 और 1 2 है, तो 2 क्लोरीन तो ऑलरेडी है। तब आपका ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 3 है, और 1 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। तब है कि और करना पड़ेगा, तो मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दें। नहीं, अगर इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब समझने के लिए 4 से कर दे तो नहीं, तब यहाँ पे क्या कर दे आप? 6 से कर दीजिए। ठीक है, तो 6 और यहाँ पे हो जाएगा। तब आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 3 कर दीजिए, 3 नहीं 5 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ तो एक ही रहे। तो 5 और 1 6, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए? 3 हो गया। ठीक है, और आपका यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन।
तो 3 ऑक्सीजन तो इधर निकल चुका है कंपाउंड में, और आपका बचा 3, तो यहाँ पे अब 3 से कर दे 3, हाँ ठीक है चलिए हो गया। अभी क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्लोरीन का जो है ना, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर कितना है 0। अब क्लोरीन देखिए यहाँ भी है, अब क्लोरीन क्या है यहाँ भी है, तो क्लोरीन एक बार जब NaCl में होता है तो कितना होता है -1 होता है, ये हमको पता है क्योंकि ये मेटल के साथ है, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब ये और इसमें है तो इसमें कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा, तो 0 से -1, तो 0 से -1, 0 से -1 इन दोनों में है, ठीक है। चलिए तब क्या है, दूसरा जो हो जाएगा 0 से क्या हो गया +5, तो 0 से +5 आंसर बी। ये रिएक्शन थोड़ा सा आपको समझना होगा, ये रिएक्शन तो इस तरह का जो है ना 4-5 रिएक्शन है आपके एनसीईआरटी बुक में, वहां से देख लीजिए। बाकी आप जो वर्कबुक जो बनाते हैं, जो कुछ जो बुक्स हो गए अच्छे स्टैंडर्ड बुक है जिनका आप प्रैक्टिस करते हैं, वहां से देख लीजिए, और कुछ 2-4 जो है ना क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम अगर 10 अगर इस तरह का बना लिए डिस्प्रोपोर्शनल, खास करके डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन वाला वही इंपॉर्टेंट है, उस तरह का ही आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आपको पूछेगा, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन वाला एक बार जाकर फिर से आप रिवाइज कर लीजिए, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑलरेडी हम लोग वहाँ पे कर चुके हैं, तो वहाँ पे रिवाइज कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, समझ में आया। बाकी बिना क्वेश्चन बनाए भी हम लोग 2 क्वेश्चन गलत किए, 2 ऑप्शन को छांट दिए, तो ये सबसे पहले होना चाहिए ताकि आपका फोकस जो है ना इन्हीं दोनों पे रहे कि अभी इन दोनों में कौन होगा, ठीक है। तब यहाँ पे आपका एक रिएक्शन है दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट इन अकॉर्डिंग्स विथ द प्रॉपर्टी स्टेट अगेंस्ट इट, मतलब दिया हुआ है यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है और यहाँ पे उसका प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, नॉट पे हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तभी क्या है लिखा है F2Cl2 Br2, और ये ऑर्डर दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाँ ये होता है, ठीक है। तब दिया हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है और HI का सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम उससे कम उससे कम, क्यों, क्योंकि जो H+ जल्दी रिलीज करेगा तो ये H+ जल्दी रिलीज करेगा, क्यों, क्योंकि आयोडीन का साइज क्या आता है ज़्यादा बड़ा होता है, उससे देर से उससे देर से और सबसे देर से करेगा, तो ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम उससे कम उससे कम होता है। लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे ऑलरेडी अब 3 सही है, तो आपका तो आंसर तो ही गया। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे अगर आए तो ये ट्रेंड नहीं था, अभी हम लोग देखे थे थोड़ी देर पहले कि आपका Br2 था और तब आपका F2 था और तब क्या था आपका I2 था, तो वहाँ पे बतलाए भी थे, तो ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन, ठीक है। एक जो क्वेश्चन है आपका कि विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा बेस्ट डिस्क्रिप्शन है, मतलब क्या हो रहा है ये रिएक्शन में, इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 4 ऑप्शन के रूप में आपको दिया हुआ है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे चूंकि देख रहे हैं ऑक्सीडाइज और रिड्यूस ऐसा करके दिया हुआ है, तो मतलब सबसे पहले जो हमारा काम है इस रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीडेशन निकाल लें, और किसका निकालेंगे तो ब्रोमीन का निकालें, क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन के बारे में ही आपको पूछ रहा है, तो ब्रोमीन का ऑक्सीजन नंबर यहाँ क्या होगा 0, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन नंबर क्या होता है 0, तब है कि यहाँ कितना हो गया -1, और अगर यहाँ पे देखें तो आपका क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा +1, मतलब 0 से -1 और 0 से +1, तो अगर यहाँ से देखें तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे तो क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, मतलब ऑप्शन सी आपका सही है। इस तरह से क्वेश्चन, और ये भी क्या कहला रहा है डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट का एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा और उसी का क्या हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा, समझ में आया, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सिंपल क्वेश्चन है विच इज नॉट फिजिबल, कौन सा रिएक्शन नहीं हो सकता है, फिजिबल नहीं है एक्चुअली में। आपका Ki आयोडीन का कोई कंपाउंड है, उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ब्रोमीन जो है ना आयोडीन को रिप्लेस कर देगा। देखिए रिप्लेस कौन करेगा, तो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट जो है ना वो रिप्लेस करेगा किसको, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को इन देयर कंपाउंड से, उसके कंपाउंड से क्या करेगा, ठीक है, रिप्लेस कर देगा। चलिए तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है आयोडीन से, तो ये रिएक्शन होगा। अब देखिए यहाँ ब्रोमीन है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और आयोडीन है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और ये रिएक्शन के हिसाब से कह रहा है कि जो आयोडीन है ना वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, ऐसा नहीं होगा, तो आंसर तो आपका मिल ही गया है। आगे देख लीजिए Br2Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज्यादा है, तो ये रिएक्शन हो सकता है। उस तरह से फ्लोरीन भी ऑक्सीजन से ही वाटर में डालेंगे तो वो HF बनाएगा। तो मतलब आपका इलेक्ट्रोन सिंपल क्वेश्चन है, खाली रिएक्शन दे दिया इसलिए आपको लग रहा है ना कि पता नहीं क्या क्या रिएक्शन दे दिया है, कैसे होगा नहीं होगा। हाई इलेक्ट्रॉन, ये क्लास 9-10 में पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ते हैं, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स आपका लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। फिर पढ़े होंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, तो उसी का पार्ट है, क्लास 10th में पढ़े हैं ये। और सोचिए आपका इसी से आपका नीट में क्वेश्चन आ रहा है, तो कंसेप्ट वही वाला है। यहाँ पे थोड़ा रिएक्शन दे दिया है तो आप बस कंफ्यूज कर जाते हैं। बेस को भी पकड़ के रखे हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम को बेस पसंद है। समझ में आया। तो इस तरह से आपका ऑलमोस्ट हम लगभग 2002-03 तक जो है ना, लगभग सारा आपको किस किस टाइप का क्वेश्चन आया है हमको बताया है। और आपका वर्क है कि 2000 से पहले वाला जो 2099, 98, 97, 95 जो भी पीछे का है वो एक बार आप खुद से ट्राई करें। उनमें से भी अगर कोई क्वेश्चन फंसता है, फंसेगा नहीं, आप एक बार पढ़ के जब बनाएंगे ना तो वहाँ बेसिक लगेगा ना कि उसमें बेसिक क्वेश्चन पूछा करता था। अब क्या ट्रेंड अभी चल रहा है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये ओवरऑल आपका 17th ग्रुप का PYQ रहा, तो कोशिश करें, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट PYQ के साथ। तब तक आप रिवाइज करें, बुक पढ़ें और ज़्यादा जितना जल्दी से जल्दी पढ़ें, ठीक है।